दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। अरविंद केजरीवाल का देखिए कितना बड़ा खुलासा हुआ। चार्जशीट में उनका पूरा चिट्ठा खुल गया, तमाम ऐसे सबूत जिससे पता चला कि यही शख्स है जिसने डील की थी पूरी। और केजरीवाल ने ही कहा था कि हमारे यहाँ शराब बेचो, हमको 100 करोड़ रुपया दे दो, मुझे गोवा चुनाव, और 100 करोड़ रुपया उसको मिला। बाकायदे लोगों ने बताया किस तरह से डील हुई, किस तरह से इनके सब लोग थे, और कई मंत्री शामिल थे उसमें, कई मंत्री। देखिए ये हैं केजरीवाल, सबसे चर्चित चेहरे। कहाँ है? तिहाड़। शीश महल बनवाया था 60 करोड़ इन्वेस्टमेंट का, वो खुद तिहाड़ में है। पूरी उनको तिहाड़ में ले गए। इनके साथ कविता जी थी, कविता जी भी जेल में हैं। कविता जी के पिताजी का शासन चला गया है, एमएलए सब जा रहे हैं। जहाँ जहाँ इनके पैर पड़े वहाँ वहाँ लोग, आप समझ लीजिए, सत्यानाश हो गए, सत्यानाश हो गए। एक शख्स मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचा। ये शख्स दक्षिण भारत के नेताओं और कारोबारियों के साउथ ग्रुप से जुड़ा था। मीटिंग करीब 5 मिनट चली। सिर्फ 5 मिनट में 100 करोड़ रुपए की डील हो गई। 100 करोड़ की डील हुई। डील से दिल्ली के लिकर बिजनेस में साउथ ग्रुप के लिए एंट्री का रास्ता खुल गया। 100 करोड़ रुपए की रिश्वत बतौर एडवांस मिली थी। बड़ी बड़ी डील हुई है। बोफोर्स की डील इतनी जल्दी नहीं हुई। ये 5 मिनट में 100 करोड़, 5 मिनट में। वो इंडी गठबंधन के लोग कहते थे टकाटक मशीन, खटाखट रुपए निकलेंगे। हाँ, ये देखिए खटाखट के बाप आ गए, फटाफट 100 करोड़। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में 9 जुलाई को ईडी ने 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी। ईडी ने 5 मिनट की मीटिंग में 100 करोड़ की डील का दावा इसी चार्जशीट में किया है। किसके लिए? ये किंग पिन। इससे अरविंद केजरीवाल को घोटाले का किंग पिन बताया है। सीएम ऑफिस में उनसे मिलने वाले शख्स का नाम मंगुटा श्रीनिवासलू रेड्डी था। श्री रेड्डी टीडीपी नेता है। इस बार ओंगोल सीट से सांसद चुने गए हैं। उन्होंने बाकायदे एफिडेविट बयान दिया और लोगों दिया। अब आप देखें, एक आदमी जो 35 रुपए की शर्ट पहनता था, हवाई चप्पल, घुटने तक शर्ट बाहर रखता था, कहता था हमको तो 2-4 कमरे का मकान, राष्ट्रपति भवन में इतने कमरे क्यों हैं? वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे, मगर राष्ट्रपति भवन तक कम करने की बात कर रहे थे। और शीश महल में रह रहे। कितना? 100 करोड़ रुपए का। देखिए सामने है। अब देखिए कितने लोग इसमें फंसे हैं। शरत रेड्डी हैदराबाद के बिजनेसमैन, शरत रेड्डी हैदराबाद के बिजनेसमैन, उन्होंने भी सब बताया। के कविता बीआरएस लीडर की बेटी। साउथ ग्रुप की तरफ से बात करने वाले में ये लोग थे। और कौन? अभिषेक बोनपल्ली, अरुण पिल्लई, बुच्ची बाबू ने सब बताया है कि कविता जी से कैसे बातचीत हुई, ये तय हुआ। केजरीवाल जी ने रुपया मांगा है, कैसे भेजना है, बी नायर को पैसा दिया गया, विजय नायर को, सब कुछ उन्होंने बताया। बुच्ची लाल, अरुण पिल्लई ने सब एफिडेविट में दिया है। इतना बड़े घोटाले, आप समझ लीजिए, लोग नटवर लाल को कहते थे, नटवर लाल पीछे छूट गए। और यहाँ पे पैसे के माफिया, आप देखिए, दौलत के माफिया। अभिषेक बोनपल्ली ने विजय नायर और उसके सहयोगी दिनेश अरोड़ा के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर कराए थे। अभिषेक बोनपल्ली, विजय नायर और उसके सहयोगी दिनेश अरोड़ा के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र कराए थे। इसके बाकायदे प्रूफ मिल गए हैं। खुद रेड्डी ने बोला, रेड्डी के लड़के ने बोला, अभिषेक बोनपल्ली ने बोला, अरुण पिल्लई ने बोला, बुच्ची लाल जो के कविता जी के। अब देखिए सप्लीमेंट्री चार्जशीट में ईडी ने दावा किया है। क्या दावा किया है? मिडिल मैन विजय नायर के साउथ ग्रुप में रिश्वत के तौर पर 100 करोड़ रुपए मिले। कहाँ पाया जाता था विजय नायर? केजरीवाल जी के घर पर। कहाँ? केजरीवाल जी के घर पे।
अभी एक ने हमला किया, एक महिला को मारा पीटा, वो भी कहाँ से पकड़ा गया? केजरीवाल के घर पर। केजरीवाल ने इसको स्पेशल बंगला दे रखा था विजय नायर को। साउथ ग्रुप के सामने विजय नायर ने आपकी तरफ से प्रतिनिधित्व किया था। साउथ ग्रुप दक्षिण भारत के नेताओं, कारोबारियों और नौकरशाहों का ग्रुप है। शराब घोटाले में फंसे साउथ ग्रुप के मेंबर देखिए कौन थे। मुंगटा श्रीनिवास रेड्डी सांसद, उन्होंने सब बताया किस तरह से केजरीवाल जी को वहाँ गए। केजरीवाल जी बैठे थे और तुरंत कहा ऐसा है कि तुम खूब शराब बेचो, हमारी दिल्ली में खूब बिको, हमको 100 करोड़ रुपए दे दो। 5 मिनट में इन्होंने डील कर ली। मानना होगा केजरीवाल के दिमाग को। बड़े बड़े लोगों को 100 करोड़ रुपए कमाने में टाइम लग जाता है, प्रोसीडिंग करनी पड़ती है, पूरा सब स्क्रीनिंग करके बड़े हिसाब से बात करते हैं उनके एक्सपर्ट। ये सबसे आगे रहे। बड़े बड़े घोटाले हुए, बोफोर्स घोटाले, चारा घोटाला। लालू भी इतनी जल्दी पैदा नहीं कर पाया पैसे, उसको भी चारा घोटाले में टाइम लगा, बेचारा कितना घिट रहा, जेल हो आया, सब बातें हैं। ये सबसे स्पेशल निकले। इनको संबंध में ये गए नहीं, जब ये घसीट के ले जाएंगे तब गए बामुश्किल। ये देखिए राघव मंगटा श्रीनिवास रेड्डी के बेटे, ये सब लोग हैं इनके उस पे। देखिए यही नहीं, पूरा ग्रुप आज देख रहे होंगे इनके साथ जो 8-10 लोगों की किचन कैबिनेट है, जो बोल रही है किचन कैबिनेट, उसमें सब ये शामिल थे। सब इनके साथ जो आजकल बोल रहे हैं एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। देखिए मंत्री कैलाश गहलोत ईडी के सामने बयान दर्ज करा चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अपने बंगले में रहने के लिए विजय नायर को परमिशन नहीं दी थी। सीएम ऑफिस के पास होने की वजह से बंगला अक्षय मेहरोत्रा को रहने के लिए दिया गया था। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में 3 लोग शामिल थे। मनीष सिसोदिया तब डिप्टी सीएम एक्साइज और फाइनेंस मिनिस्टर थे। मनीष सिसोदिया भी शामिल थे। इसका साफ ये पड़ रहा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में। दूसरा सत्येंद्र जैन तब शहरी विकास मंत्री थे। ये सत्येंद्र जैन भी शामिल थे। ये वही है जो जेल में मालिश करा रहे थे, ये वही है सत्येंद्र जैन। तीसरा कैलाश गहलोत ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, ये भी शामिल थे। और इन्होंने बयान भी दिया बाकायदे कि बंगला जो है मतलब वो किंग पिन के जरिए, किंग पिन हिटमैन जिसे कहा जा रहा है। स्वाति मालीवाल जी ने जिसे हिटमैन कहा है, कौन? अरविंद केजरीवाल। गोवा चुनाव के लिए दुर्गेश पाठक प्रभारी थे। गोवा चुनाव के लिए दुर्गेश पाठक प्रभारी थे। जो 100 करोड़ का है ये भी उसमें है। दुर्गेश पाठक आपने देखा होगा, कभी कभी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिख जाते हैं, चूँकि मजबूरी सबको एक काउंट किए हैं। यही घोटाला, यही घपला, यही रिश्वत की जो कमाई है, यही सबको बांधे हुए है। एक कहते हैं मौसेरे भाई, मौसेरे नहीं सगे से ज़्यादा भाई हो जाते हैं आजकल के। उसमें क्या, अगर दौलत मिल रही है कौन सी, नंबर 2 की। इधर देखिए ये दुर्गेश पाठक गोवा चुनाव के प्रभारी थे। प्रदेश प्रभारी ही चुनाव प्रचार से जुड़े सभी फैसला लेता है। चुनाव प्रचार की तैयारी से लेकर खर्च करने का फैसला भी प्रदेश प्रभारी ही लेते हैं। कहना नहीं चाहिए, दिल्ली में भ्रष्टाचार के पेड़ पर एक ही नहीं जाने कितने पंछी बैठे थे, परिंदे जाने कितने बैठे थे, और ये सब परिंदे जो थे मांस नोच रहे थे। कहना नहीं चाहिए। जनता की गहरी कमाई का आप समझ लीजिए शोषण कर रहे थे, और ये छीना झपटी में लगे थे, और सब आप समझ लें रिश्वतखोरी के पूरे मामले हैं। चार्जशीट में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी रहे सी अरविंद का बयान भी है। चार्जशीट में मनीष सिसोदिया हैं पूरे रूप से। इनका जो सेक्रेटरी रहा, इनका सबसे खास सी अरविंद का बयान भी है। उसने भी कहा है कि 18 मार्च 2021 को सी अरविंद ने कहा था, बाकायदे डेट दी है चार्जशीट में, 18 मार्च 2021 को सी अरविंद ने कहा था। उस दिन मनीष सिसोदिया ने मुझे कॉल कर सीएम अरविंद केजरीवाल के घर बुलाया था। अब आप समझ लीजिए सीएम अरविंद केजरीवाल के घर क्यों बुलाया मिनिस्टर ने। इसका मतलब किंग पिन मास्टरमाइंड यही है। सब कुछ कैश पैसा वहीं लिया गया,
और तब भी सेफ है केजरीवाल, हमने कहीं दस्तखत ही नहीं किए थे। मतलब साफ है, उनका खुद पीए कह रहा है कि उन्होंने बुलाया और कहा अरविंद केजरीवाल, और जो फाइनल डीलिंग होती थी उसमें अरविंद केजरीवाल के ही सामने कैश वहीं पर ही ट्रांसफ़र होता था। वहाँ केजरीवाल के साथ सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। उसी समय लिकर पॉलिसी में 12% मार्जिन फिक्स करना तय किया गया। इसमें 6% रिश्वत के तौर पर लिया जाना था। साफ कह रहा है उनका पीए कि उनके घर पे केजरीवाल की उपस्थिति में हमें बुलाया गया, केजरीवाल ने तय किया कि 6% रिश्वत के तौर पे लेना है, 12% मार्जिन मनी फिक्स की गई। 18 नवंबर 2022 को दिए बयान में विजय नायर ने कबूल किया था कि वह बिना किसी आधिकारिक आदेश के सरकारी बंगले में रहता था। ये बंगला कैबिनेट मिनिस्टर कैलाश गहलोत को अलॉट हुआ था। अब देखिए विजय नायर भी एक्सेप्ट कर रहा, सी अरविंद भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, उधर रेड्डी भी कर रहे हैं। क्या है इससे बड़े सबूत? देखिए क्या है। क्या आप पार्टी बताएगी, संजय सिंह बताएंगे अरविंद केजरीवाल का बयान? क्या सुनीता जी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकती है? अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, इस पर बतलाएं? नहीं, चूँकि पैसा अंदर हो गया, वो 60 करोड़ के उसमें रह रही है आराम से, उनके कोई फ़र्क नहीं है। अब देखिए कहाँ है अरविंद केजरीवाल। गुनाहों की सज़ा यहीं भुगतता है व्यक्ति, यहीं भुगतता। केजरीवाल कहाँ है? सबसे आखिरी में गए। सही कहा जा रहा आप पार्टी के नेताओं के लिए कि तेरे कूचे से हर शख्स बेआबरू होके निकला, कोई पहले निकला और केजरीवाल सबसे बाद में निकला, सबसे बाद में। और कहाँ पे? तिहाड़ में। तिहाड़ में कौन लोग जाते हैं? कोई शरीफ आदमी गया? कौन जाते हैं? जो चोरी पकड़े जाते, डकैती पकड़े जाते, बलात्कार पकड़े जाते और सब गंदे कामों में पकड़े जाने वाले लोग तिहाड़ में जाते हैं। ये देखिए तिहाड़ केंद्रीय कारागार नंबर 4, केंद्रीय कारागार नंबर 4। तो अब भी क्या कोई शक है अरविंद केजरीवाल पर? कितने प्रूफ? अब इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर जरा सा गैरत है, जरा सा स्वाभिमान है, नहीं तो आपको बता रहे हैं इन लोगों ने ये पोजीशन कर दी है कि गर्मी में इन्हीं के यहाँ चुल्लू भर पानी नहीं था, चुल्लू भर पानी नहीं था। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।